भी आपको चेंज लेना होता है वो उसके साथ बस आप ये लगाते हो। डेल्टा पी इज फॉर चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा टी इज फॉर चेंज इन टाइम, डेल्टा कैपिटल टी इज फॉर चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा वी इज फॉर चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा ए इज फॉर चेंज इन एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये आपके पास डेल्टा का मतलब होता है चेंज। यानी इन सब में फाइनल और इनिशियल आएगा कि यानी कि पहले एक चीज थी अब चेंज होगी। इम्पल्स हमारे पास चेंज इन मोमेंटम होता है। ठीक है, इम्पल्स क्या होता है मेरे पास, चेंज इन मोमेंटम होता है। इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम आर द सेम। ठीक है, इम्पल्स इज बेसिकली द चेंज इन मोमेंटम, जो मोमेंटम के अंदर चेंज आता है एंड बिकॉज एक सडन चेंज से एक फोर्स चेंज हो रही है, मोमेंटम चेंज हो रही है बॉडी के अंदर, तो वो उस बॉडी के अंदर एक ऐसी फीलिंग प्रोड्यूस होती है या वो जो चेंज की वजह से एक झटका है, दैट इज इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो आपको ये पता, ये हमारे पास सिंपल फॉर्मूला था। अब अगर मुझे इम्पल्स के लिए फॉर्मूला चाहिए तो मैं सिंपल पी को जो है वो एफ के पास ले जाऊंगी, तो यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां पे जाके मल्टीप्लाई, तो इम्पल्स इज व्हाट, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है इम्पल्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द टाइम इंटरवल ओवर विच द फोर्स एक्ट इज ऑफन गिवन एज द सिंपल जे, और इसका सिंबल जो है वो क्या होता है, जे होता है। इसको जे की तौर पे भी हम यूज कर सकते हैं। Impulse is a vector quantity and the direction of impulse is the same as the direction of the force that causes it and had the same as a unit as the momentum। और momentum का यूनिट होता है बस, और मोमेंटम डायरेक्शन जो है वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में आपका इम्पल्स भी होता है। ठीक है, इनके आप डिफरेंट मोशंस में आप कैलकुलेट कर सके। चेंज इन मोमेंटम आप डिफरेंट मोशन में कैलकुलेट, चेंज इन मोमेंटम आप कहीं भी कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रैंड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। कोई भी बॉडी मूव करी उसके अंदर मोमेंटम है, आपको चेंज, बॉडी इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यानी इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है तो यानी इसके ऊपर फोर्सेस जो है वो डिफरेंट लग रहे हैं। अब ये आपके पास एक, समझिए कि आपने क्रिकेट बॉल का एक ट्रिजेक्ट्री बनाई हुई है कि बॉल जाती है हाई और उसके बाद दोबारा नीचे आती है, तो अब इस पूरी ट्रिजेक्ट्री में क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो वेलोसिटीज है वो चेंज हो रही हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स भी डिफरेंट फोर्स लग रही है। फोर्स कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स कह लें या कोई भी फोर्स जिसके ऊपर लग रही है।
तो वो चेंज होती है और एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल होता है जिसमें पूरी मोशन हो रही है। तो सिंपल इट्स दैट सिंपल, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है कि जो आप समझ सकें या जो आपको नहीं आ रहा, ठीक है? इसमें कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा बात, और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें डेफिनेशन आती है ज़्यादा से ज़्यादा, दैट्स इट। और किस तरह से इम्पल्स क्रिएट हो सकता है? अच्छा ये, हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि इम्पल्स क्रिएट कैसे होता है? क्रिएट का मतलब इम्पल्स आता कैसे? चेंज आ कैसे रहा है मोमेंटम? तो चेंज मोमेंटम में तभी आता है जब भी कोई इसके अंदर फोर्सेस में चेंज आए, यानी फोर्स लग रही हो या कुछ हो। अब सिंपल आपके पास समझिए, जैसे ये एग्जांपल है कि एक जो 3 मासेस हैं अलग-अलग, ठीक है? 3 अलग-अलग बॉडीज़ हैं। अब ये तीनों बॉडीज़ जो है वो इसी एक जो है वो एरिया में वो घूम रही हैं। अब क्या हुआ कि वो अभी अपने नॉर्मल अपने मोमेंटम में थी। अब अगर वो टकराती है एक-दूसरे के साथ, टकराने की वजह से उनका जो है वो मोमेंटम चेंज होता है। क्या होता है, टकराए, उनके ऊपर फोर्स लगी, उसकी वजह से उनका जो मोमेंटम है, जो इंटरनल एनर्जी है, वो क्या हो गई, चेंज हो गई। जिसकी वजह से क्या हुआ कि इनका मोमेंटम चेंज हुआ और उनके अंदर एक इम्पल्स आ गया। अब वो जो जर्क वाली बात है ना, झटके वाली बात, वो खुद इमेजिन करें कि जब 2 बॉडी आपस में कोलाइड कर रही हैं, टकरा रही हैं, तो वो टकरा के झटका खा के पीछे हो जाती हैं। तो दिस इज़ बेसिकली द रिस्क मीन्स, ठीक है?